मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नमस्कार 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 नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लक्स ये नाम रखा हुआ मेरा 2-3 साल हो गए। मैंने अर्जुना को नाम दिया था जुज्जुना, लक्ष्य को नाम दिया था लक्स और प्रयास को नाम दिया था पियर्स। तो सभी लक्सियन लिंडेंस को मेरा हार्दिक विराट नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग सभी को 15 इपॉक्सी पेंटेन। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आपसे पूछूंगा कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हालचाल, कैसन बा, कमन आछे, केम छो, कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू। लक्सियंस मैं ऊपर देखता हूं यहां पर क्योंकि मेरा टीवी ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं, फैजल सर बता रहे थे जब मैं वहां था तो फैजल सर बोल रहे हैं कि यार आप हमेशा, मैं समझ नहीं था आप ऊपर क्यों देखते हो। मैंने कहा सर वो टीवी ऊपर है, अब इसको सही करा दूंगा, 3-4 दिन और लगेंगे। अब आपको सामने देख के पढ़ाऊंगा, सामने देखूंगा ऐसे। मोजामा कैसा रहा आपका, आप ये बताइए। आपको पॉडकास्ट मैंने 2 तरीके से डिजाइन किए हैं। मैंने पॉडकास्ट आपके 2 तरीके से डिजाइन किए हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके के डिजाइन किए हैं। पॉडकास्ट मैंने ना 3-4 साल से लगातार दे रहा हूं मैं पॉडकास्ट। और पहले मैं इस टाइप के दिया करता था, प्योर ऑडियो वाले। फिर बच्चों ने ही सजेस्ट किया कि सर उसमें वीडियो भी लगा दो पीछे, तो मैंने कहा फिर वो भी मैंने चालू कर दिया और अभी भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। प्रणाम, खुश रहे। आयु 3000 मस्त मोजामा, वेरी गुड, ठीक बा। हाँ मरदवा मरदवा ठीक बा, क्या मरदवा, वीडियो इज बेटर ना। एक्चुअली पता है क्यों, पता है ये मैं क्या कह रहा हूं, ये सब आप लोगों के इनपुट्स के थ्रू ही अच्छा हुआ। क्यों पता है, क्यों पता है, वीडियो में क्या हुआ ना कि जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो, आप शायद बात को लिंक कर पा रहे होंगे। मैं अगर आपसे कुछ बात कह रहा हूं कि कार्बन ये है, अब आप सोचो कि क्या लिखा है, था सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। उसमें क्या हुआ कि मेरा एक इनोवेशन वाला पार्ट आ गया कि यार मैंने इसको सोच लिया कि यार जो मैं कह रहा हूं वो दिख रहा है, तो यू कैन लिंक दैट पार्ट। मान लो तुम लेक्चर भूल भी गए, हाँ हाँ इसमें ठीक है, कार्बन ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू कैन लिंक दैट पार्ट। सही कह रहा हूं ना, ठीक है डाउट है भाई। देखो आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देने वाला हूं। मैं पूरी 11th क्लास को आपको लाइव पढ़ाऊंगा, पूरा यूपीएससी नोमेनक्लेचर, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म, पूरा का पूरा जीओसी, जहां जहां यूज आता जाएगा हम उसको करते चलेंगे। मैं आपको किसी भी तरीके से कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लाइव में मजा आएगा, जैसे आपको कल पता नहीं लगा तो मैं आपको कल बेसिक्स पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, आपको कल मैंने बेसिक्स पढ़ा है, क्या कार्बन है, ये सब चीजें। आप अगर कोई बच्चा अर्जुना में पढ़ा है तो वो जानता है कि सर ने ये पहली क्लास में पढ़ाए थे। आरजे सर रोस्टेड मी, क्या बोल रहे थे आरजे बाबा। एक बच्चे ने लिखा था वीडियो के अंदर, अरे बाबा आरजे बाबा अब मैं अकेला नहीं हूं। आरजे सर भी इसी लाइन में है, बाबा है वो भी, और वो बड़े बाबा है। यस सर रोस्टेड यू, क्या बोले हैं हमको, क्या बोल रहे थे हमको, अच्छा गाली दे रहे थे, क्या बोल रहे थे बताओ। ओ कह रहे थे कॉपी कर लिया है हम, कॉपी कैट, कॉपी कैट बुला रहे थे हमको कोई नहीं, सर ने कहा है तो हमने मान लिया।
सर रापचिक आदमी है। कॉपी बोल रहे थे। देखते हैं, अभी रुको, दबोचना पड़ेगा उनको भी। सारे बोल रहा था। ऐसे कैसे कर रहे थे फिर? हाँ, भाई होप। ये कौन है? पढ़ाइए, इधर आओ बेटा, कोने में आ बेटा। जिस दिन पढ़ाना चालू किया ना बेटा, भगेगा यहां से। ये तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, हमने तो ऑर्गेनिक का मतलब तो रटना समझ लिया था। पढ़ाने पे आऊं क्या अपनी वाली पे? बोल, आऊं क्या अपनी वाली पे? ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे यार। देखो, ऐसा नहीं होता कि सीधा और हिल ही रहा, सवाल ही नहीं हिल रहा। भाई होंगे आपके वो टाइम भी, आपको पता भी नहीं लगने दूंगा मैं आपको पता भी नहीं लगने दूंगा कि कब आप जेई एडवांस का सवाल करके निकल गए। कैसी बात करते हो? ये कौन बोल रहा है? ना करे जनाब, ना करें। आरती सर की मिमिक्री ना करें। सुनीता क्या है? अच्छा, वो हैप्पी बर्थडे टू यू। सब जानता है तेरा भाई सब जानता है। बहुत बढ़िया। आई होप आपने पिछली क्लास को एंजॉय किया हो। मैं आपको बातों बातों में, अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो मैंने आपको कल कार्बन के बारे में समझाया। कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत समझा के मैं आगे चला, एंड देन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कैटायन, अनायन और रेडिकल के बारे में। आज उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे और आगे का पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूं। उससे पहले कुछ कुछ यादें हैं, आप लोग मत कीजिएगा, ये तो कुछ नहीं है। इसका 4 गुना आया था, वो तो वहीं इवेंट में ही सब चाट गए। चप हो गया, एकदम साफ हो गया। ये जो बच्ची आपने देखो, ये जो चीज, ये चीज और एक नमकीन और थी। ये बच्ची जो आपने देखा होगा इवेंट के अंदर, एक 1500 रैंक आई एक बच्ची की, राजस्थान की थी, जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है जेई मेंस में, बोर्ड में और एडवांस में, तीनों में जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, वो बच्ची लेके आई थी ये एक पैकेट पूरा का पूरा, और हर टीचर को दिया था, चाहे वो तरुण सर हो, आशीष सर हो, मेरे को हो, सबको उस बच्चे ने वो दिया था, ये और ऐसा। और आप ये सब बाकी सब तो मिला ही था। ये हाजमोला भाई बहुत सारी, ऐसा लग रहा है मैं ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ हाजमोला का। ऐसा नहीं, आप लोग मत लाया करो। ये मेरा एक, पता क्या होता है, हम मस्ती करते हैं क्लास में, वो एंजॉय करते हैं, वो एक एंगेजमेंट रहता है उससे, वो पर ठीक है, मतलब समझ रहे बात को। तो बच्ची आपने देखा होगा, बहुत अच्छी बात, महक, यस महक नाम था। लिटरली उसकी मदर बहुत खुश थी। प्योर ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन नहीं सर, काफी सारी, और ऊपर से किसी एआर में नहीं। आप पता है, किसी एआईआर बैच में नहीं थी महक। प्योर ऑनलाइन पढ़ा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। क्या हो ना, आजकल ऑनलाइन के युग में बड़ा इजी हो गया कन्विंस करना बच्चों को कि यार और ये तो कुछ भी होगा। अरे नहीं भाई, प्योर ऑनलाइन पढ़ी है, प्योर ऑनलाइन। उसकी मदर से, उस बच्ची से फोटोग्राफ्स हुए, उनसे बातें हुई, सब बताया, उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया। हाँ, आलू आलू लाया था एक बच्चा। एक बच्चा आलू लेके आया था, आलू। आलू 3 किलो नहीं लाया था, एक आलू लाया था, बोले सर आलू। आलू, ओ मैन, हाँ यार आलू भी था, भूल गया। ये ऐसी कि किटकिट में 8-10 आई थी, सब खा गए। तरुण सर ऐसे, ये एक 4 बच्चों की टोली थी, 4-5 बच्चे थे एक साथ, एक ही ग्रुप के थे। सर एज प्रॉमिस, आपका किटकिट और आपका पेपर बोट आप तक, यानी फर्स्ट मिनट में पहुंच दिया गया है। स्टॉल्स बंद थे 11 बजे, वरना पैटिस भी ला देते। मस्ती है। ये देखो, देखो आप खुद देखिएगा, ये देखो मैं आपको बताता हूं।
इंडियंस को ऑल द बेस्ट, और इन सब के नाम लिख के मैंने साइन किए हैं। मैं चाहता हूं कि अगले साल आप भी ऐसे ही मोमेंट अपने साथ ले जा सकें। मैं चाहता हूं दिल से कि आप जब अगले साल उस सेलिब्रेशन में मौजूद हो तो आप और हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही हो। सर प्लीज ये हमारा कंप्यूटर लैग हो गया क्या? इसीलिए अरे यार टांग आ गई। सॉरी उसके लिए, सॉरी उसके लिए। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, सही हो गया, फिक्स हो गया। सॉरी सॉरी। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगले साल मेरे साथ इसी प्रकार के मोमेंट, हर टीचर के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर करें, हम बातें करें, हम हंसी मजाक करें, हम उन 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 पलों को एंजॉय करें जो हमने इस पूरी साल में हम जिएंगे, हम इस पूरे पार्ट को जिएंगे। और आप अपने आप को सोचिएगा कि आज ये बच्चे अगर करके लाए हैं, आप जैसे ये करके लाए हैं, इनको साइन किया है, प्रॉपर लिखा है, सब कुछ दो दोस्त। मैं चाहता हूं अगले साल हम भी ऐसे ही मोमेंट्स का, हम दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हों और वहां हम मौजूद हों, हर टीचर के साथ हम एंजॉय करें। मैं चाहता हूं, दिल से बोलता हूं मैं आपको कि करिए। रिफंड मांग रहे हैं? हाँ बेटा रिफंड दू तेरे को, आ जा, रिफंड चाहिए तेरे को। क्यों तू दूसरी क्लास में ही मेरे से बुलवा रहा है? तू चाहता है कि आर्य सर कुछ बोले अच्छा सा, समझे? आइए मजा आएगा भाई, है ना? अपने आप से मजा आता है ये मोमेंट्स में। चलिए बहुत अच्छा है ये सब। आपको कुछ कुछ यादें शेयर करता हूं। कितने ही बच्चे, कितनों से मिल ही नहीं पाया मैं इवेंट में, क्योंकि ऊपर नीचे के चक्कर में फोटोग्राफ कम खिंचा पाए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप, पता है मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंखों में कल आंसू थे, परसों के दिन मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जब स्टेज पे चढ़े और सारे बच्चे आपके पैरों में गिर जाए, लेट जाए, भाई ये एक मोमेंट क्या होता है ना। आप इसी के लिए साल भर पढ़ाते हैं कि मैं साल भर पढ़ाऊंगा, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट में दिखेंगे। उसी के लिए बच्चे दिखते हैं और आज मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा मिथिलेश, देखा होगा आपने वो जो ऑटो ड्राइवर जो उनके जिनके फादर हैं, उनकी कहानी, उसने मुझे बाद में भी यही कहा और स्टेज पे भी यही कहा कि सर आपसे आपकी जब बातें सुनी तो वो मोटिवेशन के लिए बहुत काम करी और मैंने तभी जाके लक्ष्य से पढ़ा और बहुत मेहनत करी सर, आज वो IIT जा रहा है। दास भाई अल्टीमेट, हमेशा जीवन में अपने आइडियल्स ऐसे ही लोग बनाए जहां जो आपको मेहनत करना सिखाएं। ठीक है, लव यू ऑल, और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको, आप मेहनत करें, लास्ट तक टिके रहें। कोई अगर ये सोच रहा है ना कि एडवांस नहीं पढ़ाया आप भी, भैया जब आएगा ना तो नहीं क्या क्या होगा, है ना? कान फट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एक सवाल हम ट्राई करें। अब आप लोगों को पिछली क्लास, अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कहानी अब तक आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स के अंदर, कहानी अब तक, कहानी अब तक में आपने देखा था कि हमने दो चीजें डील करी थी। अब तक की कहानी में हमने दो चीजें डील करी थी, सबसे पहली और एक दूसरी। सबसे पहले हमने सीखा था कार्बन के बारे में, सबसे पहले हमने सीखा कार्बन के बारे में, और दूसरी चीज हमने सीखी थी इंटरमीडिएट्स के बारे में। कल हमने, अच्छा आपको लग रहा होगा, देखो मैं आपको है ना अपनी सीक्वेंस में 11वीं पढ़ाऊंगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर 11वीं में जो आपने सीक्वेंस में पढ़ाया वो पढ़ाइए, नहीं, मैं आपको अपनी सीक्वेंस में 11वीं पढ़ाऊंगा। तो जहां जहां यूज आता जाएगा पूरा पढ़ाता जाऊंगा। आप लास्ट तक आते आते ये कहेंगे कि सर 11वीं की जरूरत नहीं पड़ी और आपने पूरी 11वीं 12वीं में ही कवर करा दी। वादा है आपसे, साथ आपको देना पड़ेगा, है ना? ये इंटरमीडिएट और आपका कार्बन, ये हाँ सब कॉपी, सबकी कॉपी इधर कोने में असल है, कह रहा है इसकी भी कॉपी, ये भी कॉपी मार लिया, सब कॉपी मारूंगा रैपट। अबे यार कैसे लोग हो यार, ये भी मैंने कॉपी मार लिया। अबे 4 सालों से कर रहा हूं यार 2021 में, तुम नहीं जानते तो मैं क्या करूं? मैं लेट आया तो मैं क्या करूं? उनको कहो आप कॉपी, मेरे को कहेंगे क्या 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 गधे। कार्बन और इंटरमीडिएट के बारे में सीखा। कहानी अब तक में आपने कल देखा था कि हमने कैसे कार्बन के बारे में आपको बताया, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। इसी 4 बॉन्ड के चलते इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, और टेट्रावेलेंसी के कारण ये बहुत सारे कार्बन 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 करते हुए जुड़ सकता है, और इसी जुड़ने को कहा जाता है कैटेनेशन, और इसी कैटेनेशन के चलते हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ डालते हैं। ये हमने कार्बन के बारे में सीखा था। आप बताइए कार्बन की डिग्री, अब आपको मैं ये भी बताऊंगा, अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अबे इग्नोर नहीं, मैं खुश रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि ये स्पैम किया। मैं खुश मिजाज आदमी हूं, मैं बहुत कम गुस्सा करता हूं।
और जब करता हूं आता हूं अपनी वाली पे, तो आप जानते हैं। तो कार्बन के बारे में आपने ये सीखा, और साथ ही साथ अब बात करें कार्बन में आपने 4 बॉन्ड बनाना सीखा, और डिग्री ऑफ कार्बन भी हमने सीखा। उसके बाद अभी डिग्री सबकी सिखाऊंगा। तुझे क्या लगता है डिग्री हो गई? तुझे क्या लगता है सर 11वीं में तो आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी सिखाया था, हेलोजन भी सिखाया था। सब पढ़ाऊंगा तेरे को वादा करता हूं। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड सब सिखाऊंगा हेलो एल्केन्स के अंदर, वहां प्रॉपरली वापस पढ़ाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? 100% मैं तेरे को एक एक चीज वापस पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस है। तू बस साथ देना अभी, ठीक है? ये लिया। उसके बाद हम बात करें कार्बन के सीखने के बाद हमने सीखा था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमने कैटायन, एनायन और रेडिकल। अभी सब चीजें सही हो जाएंगी। बोर्ड आपको रिफ्लेक्शन आ रहा है, सब चीजें आप समय दो। ये आप थोड़ा सा स्पैम मत करो, हम दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ये सब मत करो कि यार सर वो रिफ्लेक्शन आया या ये तो हो जाएगा, सब सही है ना। और आप जो ओपी लिख रहे हैं भाई, अब तो छोड़ दो। मैं IUPAC में 1200-1500 सवाल कराता हूं बच्चों को, केवल IUPAC में, केवल IUPAC। अच्छा, इंटरमीडिएट, कैटायन, एनायन और रेडिकल के बारे में सीखा। हमने इन तीनों के बारे में सीखा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, जब मैं कैटायन को, कार्बोकैटायन को 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो क्या बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। व्हेन कार्बोकैटायन इज प्रोवाइडेड विद 1 इलेक्ट्रॉन, विच इंटरमीडिएट विल फॉर्म। कमेंट बॉक्स में बताइए। चैट ऑफ नहीं करता हूं मैं, चैट ऑफ नहीं करता हूं, बिंदा मर्जी पड़े वो स्पैम करो, मर्जी पड़े उसको ओपी लिखो, मर्जी पड़े जो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है इसमें बहुत अच्छे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनको मैं खोना नहीं चाहता। तो आप टेंशन ना लो, मुझे कोनो फर्क ना पड़ता, मेरे को कोनो फर्क ना पड़ता। स्पैमर्स अपनी जगह, उनको जैसे ही स्पैम करते हैं मैं उनको यही कहता हूं, टिंग पे तुम करो। बताओ, फ्री रेडिकल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, फ्री रेडिकल इज द करेक्ट आंसर। फ्री रेडिकल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप एक हाल से कैसे फील कराओ ना, तो फील ये वैकेंट ऑर्बिटल, आपने इसको जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बोले सर कान फटा, अरे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना मेरे दोस्त, ये 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ फ्री रेडिकल। रेडिकल कहेंगे मार्केट वाले। वेरी गुड। चलो एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं इसका आंसर बताना। CH3Br, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस। अब ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, मान लो मैंने कहा मैंने यहां +2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? नेगेटिव को तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत है उसको पॉजिटिव को। आप बताओ यहां पर क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। विच इंटरमीडिएट विल फॉर्म, कैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन या कार्बन फ्री रेडिकल? सोच समझ के बताना। विच इंटर, ये पूरा रिवीजन चल रहा है, अभी पूरा रिवीजन चल रहा है, कहानी अब तक में आपने देखा, फिर चलेंगे आगे। बताइए मेरे को कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि काम आएंगे। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इस सब रिएक्शन में काम आएंगे। और जब पढ़ाऊंगा ना, हाँ सर मजा आ गया, हमने वहां पढ़ा था सर, लिंक रहेगा। अनायन इज द करेक्ट आंसर। अनायन, अभी आपको कैटायन दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है। आप जब प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, आप जब इस प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, खाली। इस खाली को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो डॉट बना, एक और दोगे, मान लीजिए आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दिया होता मेरे दोस्त, तो क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कहते हैं लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज अनायन। ये खाली प्लस, ये डॉट और माइनस। कार्बन आयन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन आयन, यस, CH3 माइनस विल फॉर्म, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, एंड दैट इज अ पॉजिटिव फ्रॉम माय साइड। क्या अच्छा हुआ, आपने जो पिछली क्लास में सीखा आपने उसको रिफ्लेक्ट किया, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, बताना है भाई लोग। इस कंपाउंड में कितने वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद हैं, मतलब इसमें, इस वाले कंपाउंड के अंदर कितने, ये 2 प्लस हैं, दोनों वैकेंट है, 1 वैकेंट है या कोई वैकेंट नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर क्या लिखना है क्या भाई, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, चेंज योर एजेंट। ऐसे काम मत करो बेटा, ये ऐसे हल्के वाले काम। मैं कह रहा हूं कहानी अब तक चल रहा है, लिखूं क्या सर, अबे तो रिवाइज करा रहा हूं।
पिछली क्लास का रिवीजन कर, अभी इसकी पिछली क्लास पे बेस एक सवाल भी कराऊंगा। एक, कोई बोल रहा दो, 2 इज अ रॉन्ग आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सर? हाउ? नाइट्रोजन का प्लस जो है, आप बताओ, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3, कितनी बॉन्ड बनी है? 4, एक ये 3 एमी के साथ। सर एमी 3 क्या होता है? मिथाइल, ऐसे CH3 आगे सिखाऊंगा यूपीएससी के टाइम पे। प्लस ये 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनी हुई है, 3 बनाता है, तो दैट इज योर फॉर्मल चार्ज। और कार्बन का जो प्लस है वो क्या होगा दोस्त? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। क्या आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई जो मैंने बताया? यही मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या आप इस पिछली क्लास पे बेस एक क्वेश्चन करने को रेडी हैं? क्या आप सभी लोग क्वेश्चन करने को रेडी हैं? जल्दी से रेडी हैं? चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास का मैच द कॉलम। कोई कोड नहीं दूंगा आपको, चार, एक तरह से 4 क्वेश्चन हो गई है। पहले इसका आंसर देना है पी वाले का। पहले आप लोगों को पी वाले का आंसर करना है कि पी वाले का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए पी वाले का आंसर क्या होगा। ए बी सी डी मैच करो, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। 45 सेकंड स्टार्टिंग द पोल। बताइए पी वाले के कौन कौन से सही है? हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। मतलब CH3 प्लस में क्या है? क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ या ना? मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? लोन पेयर मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या कोई? या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है क्या इसका? कि चारों मैच करने हैं। एक आंसर नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं, इट कैन बी मल्टीपल। और हिंट देता हूं, इसके 2 आंसर है। और बोलो, चलो चेक करो। अब चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ये सर बोर्ड थोड़ा साफ नहीं है, ये सब चीजें हो जाएंगी समय के साथ। 4 दिन और दो मेरे को, सब सेटअप कर रहा हूं और बहुत अच्छा कर दूंगा। बस कह रहा मिस क्लिक हो गया बेटा, यहां तो ठीक है, हर जगह मिस क्लिक नहीं करते बेटा। आ जाओ देखते हैं, लेट्स सी। कार्बन पे +3 बॉन्ड बनी है। प्लस का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है, पहले ए तो हो ही गया, और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, नहीं सर खाली पड़ा है, तो अनपेयर नहीं, खाली है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये क्या होता है सर? क्या सारे के सारे ऑर्बिटल फिल्ड है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक पूरा ऑर्बिटल खाली पड़ा है, वैकेंट का मतलब है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो एडी इज द करेक्ट आंसर। आगरा दिल्ली। देखते हैं कितने लोगों ने पूरा सही किया है, कितने लोगों ने क्या किया है। 49 पर 50% लोगों ने मारा ये, और लगभग 35% लोगों ने ये मारा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मयंक जहांगीर ने, पीयूष ने, सिद्दीकी ने, अविका, आलोक, राजित, दर्पण, अनंत, गोपाल बंसल, अनिश, अनिश जी बिहार वाले हैं। मजा आया? कुछ नया सीखा, ये चीज आपने नया सीखा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट उसको कहते हैं जब पूरा का पूरा फिल्ड ना हो। अगर एक भी खाली है तो वो इनकम्प्लीट कहलाएगा, पूरा भरा हुआ है तो कंप्लीट ऑक्टेट कहा जाएगा। समझे? %92 क्या? हाँ ठीक है यार, चलो ये लिया। चलिए क्यू वाले का आंसर बताइए, क्यू वाले का आंसर बताइए। लेट्स अगेन पोल, लेट्स अगेन पोल, मल्टीपल चॉइस, 45 सेकंड, टाइमिंग स्टार्ट नाउ। बी वाले का, क्यू वाले का आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ हाँ ठीक है, पोल 90, ठीक है यार। ए, करो ये चुपचाप। 92% था, ठीक है यार, रो मत। चल चल, डकैती करे वाले भाई, 92 था, जैसे कि तेरा बहुत सही हुआ हो।
बी ओनली, लेट्स से, मुझे नहीं पता, पोल भर लो, मुझे क्या पता भाई। ना 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 ना, ये होगा ये होगा ये होगा, अरे वाह, खेल रहे हैं आईआईटी बॉम्बे। सपने तो बड़े, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्या सर, मैंने अभी छाती पर आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर चिपका दिया है। चलो, CH3 माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिल्ड है, वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनपेयर्ड नहीं है, सबके सब पेयर्ड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, सारे के सारे ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बस और कुछ नहीं। ओनली बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, चेंज कहां हुआ यार, अबे यार वो कहां गया, फिर वही हुआ मयंक है। अबे क्या बे, वो कहां गया यार, कोई बात नहीं, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं आर वाले पे। आर वाले का क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आर वाले का आंसर क्या आएगा, फटाफट से प्लीज, फास्ट, ये रिवीजन है बेटा पूरा का पूरा। चलिए, सर 89% था, ठीक है भाई, सब क्या फर्क पड़ता है यार। टेक्नोलॉजी, बताओ, फिर आपको आगे का बताऊंगा। सीडी, मैक्सिमम सी ओनली, सीडी, सी ओनली, मैक्सिमम आंसर जो है वो सीडी आ रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं ओनली सी। लेट्स चेक। लेट्स से, CH3 डॉट क्या था भाई, याद करो, लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, ये पेयर था, ये वाला पार्ट था, वैकेंट तो नहीं है, एक है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, नहीं पेयर नहीं है, अनपेयर्ड, यस यस यस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या मैं कह सकता हूं, दुनिया में जितने भी आज के बाद कमेंट बॉक्स में तुम्हें कोई ये कहता पाया जाए, स्पैमर दिख जाए, तो उसको क्या कहोगे, फ्री रेडिकल कहीं के, पूरा एक इलेक्ट्रॉन खाली। ये मोहल्ले में इसको बिल्कुल खराब नजरों से देखा गया है, मोहल्ले में फ्री रेडिकल्स को बहुत खराब नजरों से देखा गया। उसका रीजन ये है कि ये पैरामैग्नेटिक है, आप लोगों ने सुना होगा ये पैरामैग्नेटिक है। सर ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, सर मैंने 11th की आईओसी भी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, उनको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। मैं एक दिन पता है, आप रास्ते से गुजरे, आपको रेडिकल दिखा, तुमने ऐसे मुंह छुपा के हंस दिया, रेडिकल कहीं का। लेकिन अब आप बताइए, रेडिकल आपके पास आया हाथ जोड़ते हुए कह रहा है यार मुझे कोई स्टेबल कर दो, तो आप बताइए रेडिकल को स्टेबल कैसे कर सकते, तुम बताओ रेडिकल को स्टेबल कैसे करेंगे, मतलब हाउ कैन वी स्टेबलाइज द रेडिकल, फ्री रेडिकल, हम इस फ्री रेडिकल को कैसे स्टेबलाइज करें, आप बताइए। उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होता तो बात ही अलग होती। इलेक्ट्रॉन दे, अच्छा गलत बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन देकर भी स्टेबलाइज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबलाइज कर सकता है। मास्टर देके देके आई एग्री, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छे से, बड़ी शिद्दत से सुनिएगा। आप क्या कह रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्यों हुआ स्टेबलाइज, क्योंकि ये पेयर हो गया, पेयर होते ये क्या बन गया, डायमैग्नेटिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये तो,
नहीं पढ़ा सॉरी, नहीं पढ़ा। डायमैग्नेटिक जब सारे के सारे पेयर हो जाए। आप मुझे बताओ, रेडिकल को मैं इलेक्ट्रॉन देकर भी डायमैग्नेटिक बना सकता हूं, इलेक्ट्रॉन लेकर भी डायमैग्नेटिक बना सकता हूं? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ऐसे कैसे बोल रहा हूं मैं? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, चाहे ये लू चाहे ये लू, दोनों ही केसेस में इट विल बिकम डायमैग्नेटिक? हाउ, कैसे? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर भी? वाई वाई? हाँ, वेरी गुड। आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये पेयर हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तब भी ये डायमैग्नेटिक बन गया। खाली हुआ, लेकिन कम से कम गाली देना तो बंद हुआ। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को ये डेप्थ में बताई हुई बात समझ में आई कि मास्टर ने बातों बातों में क्या बता दिया? मास्टर ने कहा है कि फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन दो तो भी बढ़िया, लो तो भी बढ़िया, दोनों ही केसेस में वो पेड़ बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज्यादा बढ़िया, ये बोल सकते हो ना, ये कह सकते हो ना, ये कह सकते हो ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ा ठीक है, ज्यादा बढ़िया है, वो भी डिपेंड करता है, पर ठीक है। ऐसे लॉजिकल सोचो, रटो मत। डॉट को स्टेबल प्लस करता है, माइनस कर देता है, इलेक्ट्रॉन देंगे, भट। डॉट को इलेक्ट्रॉन देने वाले जो इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें, दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं। दैट इज अ रियलिटी। व्हाई? बिकॉज इट विल बिकम डायमैग्नेटिक बाय दिस फीचर। आई होप फील आया हो। दैट्स वाई ये पैरामैग्नेटिक है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, डॉट वाले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देंगे तो भी बढ़िया, लेंगे तो भी बढ़िया, इन बोथ केसेस विल बिकम डायमैग्नेटिक। मजा आया? कुछ नया सीखा? समझ में आया बेटा? समझ में आया? तेरा 1/cos c बेटा पुराना हो गया ये सब अब 8, 9, 10 में थे ना बेटा, तब हम कर लिया करते थे 1/cos c। आप ऐसे हट, ये लिया। अमोनिया का आंसर बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर, वेकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनपेयर नहीं है, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, तो आंसर इसका भी बॉम्बे होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। प्लीज इसको लिख लीजिए। आप लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में, फटाफट से इसको लिख लीजिए। मैं इसका आंसर कर देता हूं CD। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही किया है। चेंज हो गया, 9368। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड वन, बहुत बढ़िया। अपनी अपनी कॉपी में मैं आपको दोनों देता हूं, ये भी दिया ब्लैंक, साथ में आंसर वाला था कि आंसर देखे तो आंसर ले ही आओगे। अपनी अपनी कॉपी में ये लिखिए प्लीज, जहां एंड हुआ था लास्ट क्लास वहां लिखिए। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा लास्ट क्लास पे, फटाफट लिखिए। मुझे ये बताइए लास्ट क्लास में यार, ये हेट्रोएटम क्या होता है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा हेट्रोएटम क्या होता है? सर क्या मैं 11वीं अर्जुना से कर लूं? भाई मेरे माफ कर दे, मैं तेरे को कह रहा हूं कि पूरी 11वीं में यहां पढ़ा दूंगा, 11वीं अर्जुना से कर लूं? हाँ कर ले जा कर ले। तब तुम्हें मानना ही नहीं है तो कर लो, बाद में बताना, बाद में तुम झुंझुना पकड़ के आओगे। जिग्नेश इज बैक। कौन है जिग्नेश? कौन है? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी लोग हैं उनको शास्त्रों में हेट्रोएटम कहा गया है। बहुत बेहतरीन बात आप लोगों ने बोली कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने हेट्रोएटम की कैटेगरी में रखा है। बहुत बेहतरीन बात बोली। इसमें 0 हेट्रोएटम, ये 0 0, यहां 1 हेट्रोएटम है। ऐसे हेट्रोएटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। क्या आप तैयार हैं एक सवाल के लिए जो मैंने लास्ट अर्जुना में कराया? आप समझिएगा, जितना मैंने अर्जुना में कराया है ना, मैं धीरे धीरे पार्ट्स में सब करा दूंगा आपको 12th में। क्या बात कर रहे हो सर? आ जाओ, लेट्स सी। चैट बंद करके आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, चैट बंद करूंगा। इंटीजर टाइप, इस कंपाउंड में कितने हेट्रोएटम प्रेजेंट है? समय शुरू होता है अब। इस कंपाउंड में कितने हेट्रोएटम मौजूद हैं? हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? टोटल, नॉट डिफरेंट। टोटल कितने हेट्रोएटम मौजूद है बताओ? इस कंपाउंड में टोटल कितने हेट्रोएटम मौजूद हैं बताओ? नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, जल्दी बताओ।
बताओ 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 बताओ। तू दबंगों के दबंग। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फास्ट फास्ट बताओ बताओ बताओ। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। एक, दो, तीन ब्रोमीन ब्रोमीन ऑक्सीजन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। नौ हेट्रोएटम यहां मौजूद हैं। अरे मैंने इंटीजर दे दिया यार, ये क्या हो गया? मैं इंटीजर पे क्लिक किया था यार। छोड़ो 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 छोड़ो। अरे क्या हो रहा है? चलो, नो। 9 इज द करेक्ट। कितने लोगों का नो आ गया था, या कितने लोगों का 13 आया? कितने लोगों का 13 आया? कितने लोगों का 13 आया? बताओ ईमानदारी से। तुम्हें जेई एडवांस की कसम है, बताओ मुझे कितने लोगों का 13 आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऑक्सीजन 10, ये 11, ये 12, ये 13। कितने लोगों का 13 आया था? आया था ना? सही, 4 ऑक्सीजन भूल गए। अब एक गधो, ये बहनजी है, ये बेंजीन है, बेंजीन। ये ऐसा ऐसा, ये बहन जी, इसको लिखते हैं हम। रेजोनेंस वाला पार्ट बताऊंगा आगे। नो, नो इज द 9 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 9 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए, इससे बताइए, इसमें कितने हेट्रोएटम है? इसमें कितने हेट्रोएटम है? बताओ रे, इसमें कितने हेट्रोएटम है? कमेंट बॉक्स में बताओ। कि हाँ सर, मेरा भी 13 आया था, 13 सर। मैं इस ऑक्सीजन का रप्पड़ बड़े कहते हैं बेंजीन है। ये गोला प्रेजेंट करता है। दिस गोला रिप्रेजेंट ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। इसमें कितने हेट्रोएटम है? 9। पक्का? 9 आ रहा है? कैसे? हाँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वेरी गुड, 9 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ कार्बन बताओ कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन गिनो कितने आ रहे हैं? आ गए, 1 सेकंड में आ गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? कैसे गिना सर? कार्बन और तो कोई बाहर है ही नहीं। बेंजीन में 6 कार्बन, 1 6 यहां पर, 1 2 3, 3 तो ये हो गई, 4 5 6 7, टोटल 7 बेंजीन है मेरे पास। एक बेंजीन में 6 कार्बन है, तो 7 बेंजीन में कितने हुए? 7 इंटू 6 कितना हुआ? 42। सिंपल मैथमेटिक्स से एक बार और। बेंजीन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 6 18, 6 6 6 6 24, 24 और 18 42, 42। तो सम कितना हुआ? नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्लस नंबर ऑफ कार्बन का सम कितना हुआ? नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्लस नंबर ऑफ कार्बन का सम कितना हुआ? फिफ्टी वन। 51 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप प्रेजेंट है? चैट ऑफ करके बताऊंगा, चैट ऑफ करके। चैट ऑफ करके इंटीजर टाइप। 45 सेकंड स्टार्ट नाउ। बताओ, बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप हैं? बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप हैं? बताओ, बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप हैं? जल्दी जल्दी बताइए। बता बताइए, बेंजीन में कितने। और सवाल बताऊंगा अभी आपको। अभी सब रिवीजन है और आगे का पढ़ाऊंगा। चलो, बेंजीन में क्या, ऐसे ऐसे सोचो। ये अभी आपने बताया अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ऐसे 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 बनाओ,
इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड हो गई, एक एच बचा, 1 2 3 बॉन्ड हो गई इस कार्बन की, एक एच बचा। इस वाले कंपाउंड में किसी प्रकार का कोई CH2 ग्रुप है ही नहीं, सब CH है, कार्बन है, CH 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 CH, CH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर इज 0। मात्र मात्र ये चेंज हुआ है, मात्र 23% लोगों ने सही किया है, मात्र 23% लोगों ने सही किया है। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे बच्चों में अगर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, सोचो सबसे बेसिक गलती है। वेरी गुड। चलिए अब बताइए, आपके मन में डाउट क्या चल रहा है, बताइए। आंसर विल बी 0, कोई CH2 ग्रुप नहीं है। बताइए डाउट क्या है। ये रे पोपट हो गया बाबा, आपने 6 किया था ना, आप सब लोगों ने 6 किया था ना, 6 किया था ना। यही गलती जेई एडवांस ने करवाई। ये जेई एडवांस, हाँ मैंने लास्ट से भी बताया था, फिर बता देता हूं। ये जेई एडवांस 2022 का सवाल है, ये वाला जेई एडवांस 2023 का सवाल है, ये सवाल भी जेई एडवांस 2023 का सवाल है। ये पूछा गया, इतना नहीं पूछा गया, सॉरी उसमें इतना सा नहीं पूछा, पहले भयंकर रिएक्शन करवा के ये बनवाया, रिएक्शन करके ये बनवाया, फिर इंटीजर में पूछा बताओ इसमें कितने हेटेरोएटम प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोएटम कितने हैं। अब आप सोचिए, आप कितना ही सॉल्व कर लें, हमें अगर बेसिक पहली क्लास, आप समझिए जब मैं IUPAC पढ़ा था पहली क्लास में से इतने सवाल आते हैं। सीरियसली, दिस इज अ जेई एडवांस 2022 2023 2023। सीरियसली बाय गॉड बता रहा हूं आपको मैं, रिएक्शंस करके ये बनवाया और फिर इंटीजर में पूछा नंबर ऑफ हेटेरोएटम। सीरियसली। क्या लल्लू? नहीं बेटा, लल्लू तो तुम्हारा बना है। एक सवाल और करोगे, एक सवाल और करोगे, एक सवाल और करोगे, बोलो एक सवाल और करोगे? कह रहे क्यों, पहली क्लास में। एक और करोगे? आ जाओ आ जाओ, एक और करते हैं, आ जाओ। नंबर ऑफ CH3 group present in following compound is, आ जाओ। बताओ रे। इस ये क्या है सर, ये क्या है केकड़ा मगड़ा, बताता हूं, बताइए मेरे को। इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड बनाया है मैंने, इसके अंदर कितने CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और मैं इससे आपको एक टॉपिक भी सिखाऊंगा जिन बच्चों को नहीं आता होगा, जिनको यही नहीं पता कि ये है क्या, वो बताऊंगा आपको। टेंशन मत लो, देता ही इसीलिए हूं तुमको। ये तो मैंने लास्ट ईयर नहीं कराया ना अर्जुना में, अब करा रहा हूं, करो। बारह 12 सर लिखना है क्या? मैं लिखवा दूंगा ना यार, माफ कर दे, मैं लिखवाऊंगा। ये देखना, एक एक चीज लिखवाऊंगा, सब है मेरे पास। ये देख, रो सॉल्यूशन, सब आएगा यार। तुम लोगों ना भारी लोग हो, बताना ही भारी है तुम लोगों को। इस चीज में गुस्सा आता है, सोचता हूँ छोड़ो सारा। 12 18। पहले एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से थम्स अप करना या थम्स डाउन करना।
कितने लोगों को ये सब समझ में आता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, सबको ये बॉन्ड समझ में आती है? दिल से बताना, क्लास में मौजूद कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती है? नहीं आती होगी तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, पर आप मुझे बताइए, मैं आपको इसका टारगेट भी दूंगा, क्योंकि जब मैंने ब्रिज कोर्स लिया था उसमें समझाया था मैंने। मैं आपको आज का टारगेट भी दूंगा, टेंशन मत लेना। आप मुझे बताइए कितने लोगों को ये आता है, कितने लोगों को आता है ये चीज? वोट 30 सेकंड। थम्स अप, यस सर आता है, डाउन नहीं आता सर। क्या मतलब? ये कार्बन है, यहाँ एच है, CH3 है, ये कितने लोगों को नहीं आता है, ये बताना आप। भाई उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। ईमानदारी से। वाह, 15% को भी नहीं आता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आज की क्लास छोड़ दो, आप पहले ना ब्रिज कोर्स कर लो। ब्रिज कोर्स का कौन सा पार्ट सर? स्टार्टिंग पार्ट, जहां मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाया है। और जिनको देखो देखो जिनको स्पैम करना है वो तो करते रहेंगे, ये ओपी वो भी करेंगे भाई, पैसा मिला है, टिंग पे तुम करो, तो कोई टेंशन नहीं है। जो लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम यहीं से अपने आप को अपलिफ्ट करें, वो थोड़ा सा इतना सा काम कर लें कि आप लोग जाकर वो ब्रिज कोर्स का जो प्रेजेंटेशन जो शुरू में समझाया था वो अच्छे से कर लें। आइए, इसका आंसर क्या है आप लोगों का? इसका कितना आया था आप लोगों ने? कितना वाला? 12 बोलो था ना। सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करें, आ जाओ आ जाओ। इसका तो भी लेता हूं आंसर भी। ये वाले का आंसर आप लोगों का आंसर आया 12। 12, लेट्स सी। नंबर ऑफ CH3 ग्रुप, ये रहा CH3, 1 2, ये CH2 है। अच्छा ऐसे निकालते हैं, हाँ ऐसे, CH3 2, यहां पे ये क्या है? कार्बन है केवल, H भी नहीं है, कार्बन। ये रहा CH3, 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 ये CH है, ये CH2 है, CH3, 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 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 इज द करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मैं इसका पोल दे रहा हूं चैट ऑफ करके, आपको बताना है इसमें सम बताना है कितने CH2 ग्रुप है प्लस नंबर ऑफ हेट्रोएटम। समझ गए क्या करना है? मान लो आपके नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 10 है और हेट्रोएटम मान लो 10 है, तो 10 + 10 20 योर आंसर होगा इंटीजर का। ठीक है, दैट इज योर आंसर। आपको ईमानदारी से बताना है कि सर कितने सम क्या है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप का और हेट्रोएटम का। ठीक है दोस्त, चलिए 45 सेकंड इंटीजर टाइप, 45 सेकंड दे रहा हूं, समय शुरू होता है अब। आराम से फिल कीजिएगा, सम ऑफ हेट्रोएटम प्लस नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। कह रहे सर आज तो कुछ ज्यादा ही, कह रहे आज तो सर फेफड़े बाहर आ गए हैं ये सब क्या करा दिए? अबे गधे, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और कितना बेसिक है, तू सोच कितना बेसिक पार्ट है। IUPAC की पहली क्लास का करा रहा हूं तेरे को अभी, अब तक मैं कहीं मूव नहीं किया, अब तक तो ऑप्टिकल पे ही नहीं आया। तो बात समझ, बताओ। कह रहे मास्टर सर लेकिन चल क्या रहा है? बताओ 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 बताओ। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हैं और हेट्रो एटम कितने हैं? बताइए 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 बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए लेट्स डिस्कस दिस कंपाउंड, देखते हैं
देख लेते हैं दोस्त। तो नंबर ऑफ CH2 कार्बन, दो बॉन्ड बना रखी, देखो कैसे कैसे सोचते हैं। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखी है तो 2 H होंगे, ये हो गया एक CH2, दो बॉन्ड CH2, दो बॉन्ड CH2, दो बॉन्ड CH2, दो बॉन्ड CH2, 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं है, C है। तेरे तो हमने अरे नहीं, कार्बन 4, C है, कार्बन 2H CH2, 2H CH2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अब तक। अब ये सेम रिपीटेड, वैसे तो यहां कर सकते हो, ये 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14, 7 के डबल, ये 14 हो गए। और नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने हुए? तो कार्बन है, ऑक्सीजन कहां है? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हुआ? 14 + 4 = 18। लेट्स से 18 कितने लोगों ने भरा? 18 इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। 14 + 4 मात्र 40%। प्लीज, ओ 70%, कैसे? %70? क्यों सर, इतना टफ था क्या? बताता हूं तेरे को, जिग्नेस आ गए भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 18 14 बता देता हूं, ये जेई एडवांस 2024 का सवाल है, रिएक्शन करके ये बनवाया था। ये भी जेई एडवांस 2024 का सवाल है। आए आए, ये दोनों सवाल जेई एडवांस 2024 के हैं। क्या आर एस एक्टिंग कर रहे हैं भाई? कसम से बता रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल था। ये जेई एडवांस 2024 का सवाल है, रिएक्शन करके ये बनवाया और बनवाने के बाद पूछा ये चीज, कसम से कह रहे। अच्छा, कोहली का नंबर 18, आजकल तो 18 वैसे भी जीत रहा है। अरे लल्लू क्वेश्चन, इधर इधर, मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, मजा आया कि नहीं आया? 18 इज द करेक्ट आंसर, बाय गॉड 18 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। एक समझ रहे, ये आपको मैंने आपके लिए दिया है। चलिए अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए, ये लिखिएगा, क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया, ये सब क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं अपन। लिखिएगा प्लीज, फटाफट लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, समय शुरू होता है अब। जल्दी से लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, फटाफट लिखो रे, लिखो। जल्दी लिखो। मजा आया? मजा आया? लव यू, लव यू, दिल से लव यू। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को बता के, और मुझे सब पता है, कसम से मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि 70% लोगों ने इंटीजर का सही आंसर दे दिया। बाय गॉड, यार ये डन वाले यार मारूंगा, गोली मारूंगा, ये डन वाले को गोली मारूंगा यार। ऐसे थोड़ी, इतना जल्दी कैसे डन? साल तुमसे बेंजीन नहीं बनेगी, तुम तो अभी ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, नहीं 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 नहीं, तुम तो भी ऐसे कर रहे होंगे, बोले बेंजीन बन गई। ये ऑक्सीजन तुम्हारा ऊपर जा रहा होगा, ये यहां कहने बना दिया हमने, हट। मजा आना चाहिए क्लास में भाई साहब, धुआं धुआं निकल जाना चाहिए। किसका सर? अरे मतलब कंपाउंड्स का, क्वेश्चन का। ए यार ये मत बोलो कि यार बात सर सच में एडवांस है क्या? दे आ जाओ, ले आ जाओ। तुम ऐसे मानते भी नहीं हो ना, तुम लोग ऐसे मानोगे भी नहीं। बताता हूं क्या है भाई, ले आ जाओ, बताता हूं, तुम लोग नहीं मानोगे, मैं तुमको जानता हूं। पेपर 2 में था शायद, मुझे पता है ना। कंप्लीट रिएक्शन करवाई, देख लो देख लो देख लो देख लो देखो, कंप्लीट रिएक्शन करवाई पूरी पूरी। देखो आर बनवाया, क्या पूछा है? सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन आर। वो ये रहा, ये 2024 का जो सवाल कह रहा हूं मैं आपको, ये रहा।
इसकी ये देख रहे हो, 1 2 3 4 रिंग, यही कंपाउंड बना, नंबर ऑफ CH2 एंड हेटेरोटॉम, उन्होंने ऑक्सीजन बोल दिया, ऑक्सीजन थे 4, 18 आंसर है इसका, इसका 18 आंसर है, 18 आंसर। सीरियसली झूठ थोड़ी बोल रहा हूं दोस्त, मेरे को क्या मिलेगा जो झूठ बोल के पे। और बताऊं, एक और लो, जो जो तुम कह रहे हो ना दूसरा वाला, वो 12 इसका आंसर है, वो ये रहा। अरे यार तुम लोग भरोसा रखो भाई जीवन में। ये देखो, ये रहा, ये रहा, क्या बोला, ये देखो, ये इतनी सारी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन कंपाउंड S। ये रहा, ये कंपाउंड बना था, रिएक्शन करके ये बनाया और इसमें CH3 ग्रुप पूछा। लो सर रिएक्शन कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अबे सब सवाल जेई के क्या हो, एडवांस के सवाल है, तुम्हारे सामने तो खुले भाई यार, ये एडवांस के ऐसे ऐसे 23 के भी हैं, चेक करा दूंगा, समझे। लिखो 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 लिखो, नहीं बात वो नहीं है, मैं पूछ रहा था, चलो लिखो। आप लोग रॉ लिखिए, आप लोग इसको बिल्कुल रॉ लिखिए, आपको PDF में मैं ये भी दे रहा हूं आंसर वाला, आंसर अभी मत लिखिए, वापस घर जाकर जब रिवीजन करें तो उसमें वापस सॉल्व करें, तो पक्का हो जाएगा तुम्हारा कि हमको सब आता है। तुमको मैं दोनों दे रहा हूं, ये खाली भी दे रहा हूं, भरा हुआ भी दे रहा हूं। लिखिए 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 भाई, अभी से चालू करो। बता तुम्हें, मैंने क्या बोला, तुमको पता भी नहीं लगने दूंगा और तुम एडवांस का सवाल कर लोगे, कहा था ना। करो 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 प्लीज, है ना, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ब्रिज कोर्स से एक बार वो वाला पार्ट कर लो, सिग्मा पाई, हाइब्रिडाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, जो बेसिक बेसिक पार्ट है ना। आप कहो तो एक वीडियो डलवाऊं क्या, मेरा मन तो नहीं था, एक वीडियो डलवाऊं क्या और बैच में, कि बेसिक बेसिक पार्ट का डलवाऊं क्या, जैसा आपको लो। हो गया, लिख लिया, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 ये लिखो, 4 और 5। डलवा दूंगा, ठीक है चलो, बेसिक बेसिक का पार्ट डलवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कल और परसों छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो मैं चाहता हूं तुम वहां कंप्लीट कर लो, ताकि तुम्हारे को बैकलॉग ना हो कोई भी तरीके का। मंडे से धुआंधार ऑप्टिकल चालू होगा, यहां लेवल तक का। लिखो लिखो लिखो, पक्का डलवा दूंगा बस। ओके ओके, डन डन, डरो मत, डरो मत, हिम्मत मत हारो, काम करो। किसी भी मोमेंट पे तुमको, अगर किसी भी मोमेंट पे तुमको लगे ना ऐसा बहुत टफ लग रहा है, कोशिश करो। एडवांस की पढ़ा भी, पता है कसम से, सारे बच्चे जब आए ना उन्होंने यही कहा कि सर वो पढ़ रहे थे ना तब लग रहा था इतना टफ काम का है क्या, और जब हम जेई एडवांस देकर आए ना सर, मैं आज यहाँ खड़े कसम से बता रहा हूँ, बच्चे के स्टेटमेंट है सर, ये वर्थ है सर, उतना पढ़ा तो आज हम एग्जाम फोड़ के आ गए सर, लिटरली कह रहा हूं मैं। 1200 1500 4000 3000 रैंक वाले जो बच्चे हैं 500, ये सब तो आप जान ही रहे हो। लिखो लिखो, छुट्टी क्यों है, कल ईद है ना, कल ईद है और परसों संडे है। डन, लिख लिया, चलिए हटा दो बेटा, हटा दो, चलिए चालू करें अगला टॉपिक। डन, नेक्स्ट टॉपिक चालू करूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक चालू करूं। संडे परसों है, कल ईद है, इससे छुट्टी है। मेरे को बोला क्या छुट्टी है। डन, चलिए आपको एक आंसर वाला भी दिया है मैंने, ठीक है ना, परेशान मत हो। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। क्या फटाफट से एनर्जी फूक दो अब। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। कमेंट बॉक्स में फटाफट से एनर्जी फूक दो, सो फू लिख दो, फू एफ यू, फू, एनर्जी फूको, मुझे एनर्जी चाहिए। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का एक आखिरी टॉपिक। प्लीज फटाफट लिख दीजिए। हाँ ये फू लिखा ना, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने एक कार्बन लिया
ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां कार्बन लिया, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने H, यहां लिखा मैंने D, यहां लिखा CH3। मैं क्लास में मौजूद सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन के अबाउट 4 चीजें अलग अलग है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। क्या चारों की चारों चीजें सेम है या अलग अलग है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कार्बन के अबाउट जो 4 चीजें हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, आपके 4 दोस्त हैं, अब बात समझना, 4 दोस्त हैं, आपके चारों दोस्त अलग अलग होने चाहिए। 3 हुए तो भी लफड़ा, 2 हुए तो भी लफड़ा, सेम अलग अलग नहीं है। सर क्यों नहीं है अलग अलग, लफड़ा कहां हुआ? दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब 1 S 3 P, sp3। तो इसके अबाउट 2 चीजें सेम है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैंने आपसे पूछा होता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो रहा है इसको, मैंने अगर आपसे पूछा होता कि ये कर दिया, ये, अब इस वाले कार्बन के अबाउट चारों चीजें अलग अलग है कि नहीं? हां सर। अब अगर हम देखेंगे तो कार्बन के अबाउट ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों चीजें अलग अलग है। एक बच्चा कह रहा है सर यहां तो H है, यहां भी H है। मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे ग्रुप, पूरे इस पूरे की बात कर रहा हूं। क्या ये सेम है? कोई भी नहीं, चारों चीजें अलग अलग हैं। ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 आर डिफरेंट। चारों के चारों चीजें अलग अलग हैं। क्या इस बात से सहमत है? क्या ये सेंटर जो sp3 है, क्या यहां पर चारों चीजें अलग अलग हैं? क्या इस वाले कार्बन के अबाउट चारों चीजें, सर 4 चीजें है कहां? 1 CH3, 1 2, ये H 2 H ना, ये क्या चारों चीजें से अलग अलग हैं? नहीं सर, ये अलग अलग नहीं। सर ये डी क्या है? ड्यूटीरियम बेटा, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप को कहते हैं ड्यूटीरियम। नो सर, यहां पे चारों चीजें अलग अलग नहीं है। CH3 है, देखो इस कार्बन के अबाउट 4 चीजें क्या क्या है? 1 2 और 2 H है, तो दोनों के दोनों H सेम हो गए, इसलिए चारों चीजें अलग अलग नहीं है। क्या क्लास में मौजूद सभी को समझ में आया? समझ में आया? आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। भाई देखो, बिल्कुल मैं मतलब एकदम जीरो से वहां ले जाऊंगा तुमको। कल तुमको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, आज मैं एडवांस पे पहुंच गया सीधा। आज हमने एडवांस के क्वेश्चंस करना चालू कर दिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या इस वाले कार्बन के अबाउट चारों चीजें अलग अलग हैं? यस और नो? क्या इस वाले कार्बन के अबाउट चारों चीजें अलग अलग हैं? यस और नो? बताइए। यस। क्यों सर? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, यहां CH2 है, यहां भी तो CH2 है, सेम कैसे हुआ? ये दोनों सेम कैसे हुए भाई? ये दोनों सेम कैसे हुए? यहां CH3 है, यहां भी CH3, ऐसे नहीं करते आप। अगर जैसे ये बात सहमत हूं कि ये और ये सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम हो गए तो आगे चलो, यहां CH3 मिला, यहां CH2 मिला, अलग अलग हो गए, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पूरे को देखते हैं, क्या ये सेम है? नहीं सर, कहीं से भी सेम नहीं है, तो ये अलग अलग माने जाएंगे। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था। तो चारों चीजें अलग अलग हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा टफ वाला पार्ट करते हैं। ये लिए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं,
क्या ये वाला कार्बन में चारों चीजें अलग अलग हैं? आराम से सोचिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए, टेंशन फ्री होकर काम कीजिए, पर कीजिए प्लीज। बताइए, इस वाले कार्बन के अबाउट, इस वाले कार्बन के अबाउट चारों चीजें अलग अलग है कि नहीं? डाउट लूंगा अभी, आप टेंशन ना लो। कैसे सर, कैसे सर, एक बार वापस समझाओ ना सर प्लीज। आप तो वापस समझाते हो सर, प्लीज एक बार। ये रहा कार्बन वाह, हाँ मरद देखो ना, कार्बन वाह है, ये कार्बन है, कार्बन से लगा है CH3, ई H है, दो चीजें हो गई, हो गई। अब सर एक चीज ये क्या है? CH, CH2, एक आए नीचे ये कार्बन, इस कार्बन पे H और Cl, तो क्या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। तो फिर ऐसे केस में दिस सेंटर, ये दिस इज योर सेंटर हैविंग 4 डिफरेंट थिंग्स, दिस अलग, दिस अलग, दिस डिफरेंट, 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 डिफरेंट। क्या आपको समझ में आ रही है? क्या क्या आपको समझ में आया क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है। डी के बेटा, डी इज अ ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, ट्रिटियम का मास 3 होता है। कैसे अलग अलग है यार, मैं समझा ही नहीं यार। कार्बन पे H, कार्बन पे Cl, इस कार्बन से ये कार्बन गया, इस कार्बन पे 2 H है, यहाँ H और CH3 है, अलग अलग हो गए, तो ये भी अलग अलग वाला कंटेंट है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या नो डिफरेंट है ना? कैसे? 1 2 3 4, चारों अलग अलग। ऐसे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, इसके अबाउट चारों चीजें अलग अलग है या नहीं है? है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो साथ में लिखिएगा क्यों नहीं है, बताइएगा मेरे को क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? नो क्यों लिख रहे हो यार? कुछ लोग यस कहां से आते हैं यार? यस वाले कौन है बे? कहां से आए हैं ये लोग? ये प्रजाति तो लुप्त हो गई थी ना बेटा। एक कार्बन, 1 2, ये 3, ये 4, ये 2 H, ये दोनों H हैं, ये दोनों दोनों क्या है? H है। ये दोनों के दोनों H होने के कारण, ये दोनों के दोनों H होने के कारण ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। जी, वेरी गुड। आइए एक थोड़ा सा टफ सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक बेहतरीन सवाल ले लेते हैं। आओ, आप बताओ। 1 2, सर आपने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? ये आप तो अच्छा हो, ले लो ना, बताओ। बताओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ABCDE कौन कौन से ऐसे हैं या कौन सा ऐसा है जहां पर चारों चीजें अलग अलग नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई ऐसे कौन कौन से कार्बन है जहां पर चारों चीजें अलग अलग नहीं है? बताओ, बता दो।
बी आई मिस्टेक आई। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो दिख रहा है। अब देखो ए वाले पार्ट में दोनों के दोनों एच हैं, तो ए में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओ। ए में यहां भी एच की दो बॉन्ड बनी है, दो एच है, ये दोनों के दोनों सेम है, तो यहां पर चारों चीजें सेम अलग अलग नहीं है। बच्चे फंस रहे हैं बी में, बी के डी लिख रहे हैं। अब आपको बात करते हैं, आइए इसीलिए कह रहा था इस सवाल को क्यों ऐसा करना जरूरी है। आओ थोड़ा जूम करें इस सवाल को। हाँ सर जूम करके बताओ, लो आ जाओ। अबे डरो मत, डरो मत। यहीं पे इतना शिद्दत से तो जो बच्चे 11वीं क्लास में पढ़े हैं मेरे से, वो भी जानते हैं कि सर ने इतना तो ढंग से 11वीं में भी नहीं बताया। तो मुझे पता है यार ये सब चीजें 12वीं में मुश्किल हो जाती है। आ जाओ, लो थोड़ा जूम कर दिया, यहां दोनों एच दिख गए। आप मुझे बताइए आप इस वाले कार्बन के बारे में क्यों कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा क्या रहा होगा मेरे दोस्त? हाइड्रोजन। अब आप समझिएगा, इस वाले कार्बन पे एक एच। अब मुझे बताइए आपको ऐसा क्यों लगा कि इसके अबाउट चारों चीजें सेम नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो यहां पर गए, आगे गए, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? सेम है। लेकिन ये नीचे आए तो ये वाला पार्ट अलग है, यहां एक कार्बन है और एक ही एच है, CH2 CH2। आप मुझे बताइए आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम क्यों लग रहा है? कमेंट बताइए, बताइए, बिंदास बिंदास बोलिए, सब सेम है। क्यों क्यों सेम लग रहा है? नहीं है सर, आपने केवल CH2 देखा कार्बन से, आपने यहां CH2 देखा। मैंने आपको अभी सिखाया था कि केवल CH2 नहीं देखते। क्या देखते हैं दोस्त? केवल CH2 नहीं देखते। फिर आगे चलते हैं, ये पूरा का पूरा इस वाले में हमें देखना पड़ता है, पूरा का पूरा ये सेगमेंट ऐसे। हमें लगता है ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। आगे पर क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है क्या? क्या ये दोनों सेम है क्या? मजा आया बेटा? इसीलिए कह रहा हूं धीरे धीरे लेवल अपलिफ्ट करेंगे। हमने सबसे पहले इनको सीखा, एक लेवल बढ़ते चले गए और सीखा, फिर और टफर वाली साइड में गए। बताइए नहीं है सेम। अब शायद आप लोगों को समझ में आया। दो लोग हैं मान लो, एक है बेंजाइल, एक है बेंजो। दो लोग आगे आगे गए, बेंजाइल को पहले यहां CH2 मिला, एक को CH2 मिला, तो दो लोग हैं एक तरह से। आप समझ गए, दो लोगों को आपने भेजा, चार लोगों को आपने भेजा। एक को H मिला, दूसरे को कार्बन H मिला, तीसरे को CH2 मिला, चौथे को भी CH2 मिला। तो सेम नहीं हुआ, अब आगे चलेंगे। CH2 CH2 आगे चले, CH2 CH2, हा दोनों अलग अलग मिल गए। कार्बन H CH CH2, खत्म, बात ही खत्म। इसीलिए इस वाले सेंटर के अबाउट भी चारों चीजें अलग अलग हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया यार ये और ये अलग कैसे हुए? अब बताओ कमेंट बॉक्स में, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताइए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। किन्हीं साहब ने किडनी बना दिया, वह गधे। ये सब कर लो तुम पहले। यस सर। अब आप बताओ ये वाला सेंटर अलग है कि नहीं? सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है अलग अलग है, ये अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं, तो कोई टेंशन। CL है या नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है अलग अलग है। डी वाला एक बार चेक करो, डी वाला चेक करो, एक दो तीन बॉन्ड है, चौथा एच रहा होगा। बताओ मुझे चारों चीजें अलग अलग है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए चारों चीजें अलग अलग, डी के अबाउट चारों चीजें अलग अलग है या नहीं है? मजा आना चाहिए, प्योर लेवल। बताओ यस सर डिफरेंट है। मैं क्या अंकल जी अब सीख गए? बहुत बढ़िया।
रोहित अग्रवाल की तरफ से बहुत बहुत बड़े, बहुत अच्छा। एक भी बच्चे ने नहीं लिखा कि नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे अलग अलग है सर? 1 2 3 4, और आप देखेंगे ढंग से, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इधर कार्बन पर उधर H, ये सब आ गया। इसमें इस तरफ अलग अलग है, बात ही खत्म हो गई। ई के अबाउट भी है, बिल्कुल। ये अलग, ये अलग, वो अलग, सब अलग अलग है। तो यहां पर भी और एक H है, चौथा क्या है? H है। केवल ए के अबाउट सेम मिला। अब मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, कोई और ऐसा कार्बन दिख रहा है इस कंपाउंड में जहां पर चारों चीजें अलग अलग हो? क्या आपको ऐसा कोई कार्बन दिख रहा है जिसके अबाउट चारों चीजें अलग अलग हो? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ऐसा कोई कंपाउंड और दिख रहा है जहां चारों चीजें अलग अलग हो? कौन सा वाला? कह रहे कौन सा वाला? कौन सा? यस यस, मैं गधो, यस क्यों लिख रहे? कौन सा? ये तो बताओ कौन सा वाला? OH वाला, वेरी गुड। जिस कार्बन पे OH है, इस कार्बन की बात हो रही है, इस वाले कार्बन पे एक H है, 1 2 3 बॉन्ड, चौथा H, ये अलग, ये अलग, ये है CH3, ये अलग, और चौथा ये अलग। देख लो, इस कार्बन पे 1 2 3 और 4, पूरा ग्रुप आ गया। चारों चीजें अलग अलग हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। OH वाला, ये वाला, ऐसा इसके अबाउट भी चीजें अलग अलग हैं। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स आप सब ने 11वीं जिसने पढ़ी है उसको पता है, और अब वो इसलिए चिल्ला रहा है। ऐसे 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 कार्बन या ऐसे सेंटर को क्या कहा जाता है? मोहल्ले वालों ने प्यार से बोला कायरल सेंटर, उर्फ कायरल सेंटर, या फिर असिमेट्रिक सेंटर। असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर उर्फ असिमेट्रिक सेंटर। एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट चारों चीजें अलग अलग हो। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? असिमेट्रिक कार्बन नहीं बोलूंगा मैं, सेंटर बोलूंगा। सेंटर बोलते ही कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, नाइट्रोजन फलाना डिमका, बोरोन भी आया, सारे आ गए, है ना, सारे आ गए। Stereo center is a wrong answer. If somebody is writing stereo center, then you are absolutely wrong. You are absolutely wrong. बताऊंगा आगे, लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, जहां आपने ये समाप्त किया था, ये वाला पार्ट, इसके बाद हेडिंग डालिए कायरल सेंटर। देखो आप समझ रहे हो मैंने पता क्या प्लान किया आप लोगों के लिए? बेसिक बताऊंगा, ऑप्टिकल के साथ साथ बेसिक बताता हूं जहां यूज आएगा। आगे आगे जैसे जैसे यूज आता जाएगा साथ में कराता जाऊंगा, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। बताइए, हैंड राइटिंग ओपी लिखिए लिखिए, है असिमेट्रिक सेंटर, लिखिएगा sp3 sp3 सेंटर। क्या लिखूं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कोई भी ले सकते हो, कोई भी एटम। सिर्फ वाई sp3, क्योंकि चारों चीजें अलग अलग वहीं होंगी। पहली बात तो चार चीजें वहीं होंगी, पहली बात तो चार चीजें sp3 में होंगी। sp2 हुआ तो 3 चीजें होंगी, sp हुआ तो 2 चीजें होंगी, sp3 में ही 4, sp3d में 5 चीजें होंगी, है ना। sp3 सेंटर लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए प्लीज लिखिएगा। sp3 सेंटर having all different, लिखिएगा, different atom or group is known as लिखिए प्लीज लिखिएगा, known as
कायरल सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर। लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा डेफिनेशन। एक सेंटर है ए, इस ए का हाइब्रिडाइजेशन है, लिखिएगा प्लीज लिखिएगा। सर ये 11th का पार्ट है, लिखना है क्या? हाँ लिखो गधो, हमने 11वीं में लिखा है, भाड़ में जा, लिखो तभी से लिखो। पी क्यू आर एस, ये वाला क्या होना चाहिए दोस्त? ए sp3, और साथ ही साथ क्या चाहिए मेरे को? अगर ए को मुझे sp3 कायरल सेंटर बनाना है, अगर ए को मुझे कायरल सेंटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या लिखूं? P मस्ट नॉट इक्वल टू Q, मस्ट नॉट इक्वल टू R, मस्ट नॉट इक्वल टू S। ये वाली कंडीशन अगर आती है, ये वाली कंडीशन अगर आती है, देन सेंटर विल अज्यूम्ड एज कायरल सेंटर। लिख लीजिए कायरल सेंटर, फटाफट से लिखिए कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। अब आपके डाउट लेते हो फटाफट लिखिए, फिर एग्जांपल लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करके क्लास को दी एंड करेंगे। नरूतो गिलहारे, मैं समझता हूं बेटा, जो तू कर रहा है ना बेटा, जो तू कर रहा है बेटा, तेरा जो मास्टर है ना बेटा, उसको करके छोड़ चुका। चिराल बोल लो, चिराल, कायरल बोल लो या चिराल बोल लो। अक्षय सर कुछ समझ नहीं आया, कार्बन के एटम्स समझ नहीं आया, कौन सा कहां समझूं? आएगा बेटा समझ में, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्त, मेरी बात समझ। तुझे पता क्या करना पड़ेगा? तुझे है ना, ये कार्बन है कि नहीं तेरे को अभी ये नहीं पता है, तेरे को पता क्या करना है? तेरे को समझना है रिप्रेजेंटेशन, तेरे को समझना है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना दोस्त? सर नाइट्रोजन के sp3 पे तो 3 ही होंगी ना? वेरी गुड, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि sp3 वाला पार्ट कैसे होगा, बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। नाइट्रोजन जो है वो sp3 है, तो उसके पास एक क्या होगा? लोन पेयर A B C, तो एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चौथी चीज क्या होगी? लोन पेयर। उसका लोन पेयर भी कंसिडर करते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, उसमें क्या है भैया? sp3 होना चाहिए, अब वो चौथा लोन पेयर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे लोन पेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोन पेयर। सर क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होगा? नेवर, नेवर। sp क्यों होगा? sp में केवल 2 चीजें होंगी, क्यों? 4 चीजें चाहिए। सर आपने 11th में इसको, अबे यार स्टीरियो सेंटर इज अ बिगड़, मैं तो समझाता हूं, ये स्टीरियो सेंटर है, इसका एक पार्ट कायरल सेंटर है। मैं आऊंगा ना यार, तुम लोग इतना उत्सुक क्यों हो? अच्छा, कनिष्का का डाउट है कि सर NsP3 क्यों है जबकि ये 3 बॉन्ड बनाता है? इसके बाद एक लोन पेयर भी है बेटा, इसीलिए जितने भी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनके ये वाले डाउट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप फटाफट से जाकर ब्रिज कोर्स कर ले, या मैं वो जो वीडियो चलवाऊंगा वो कर ले, एटलीस्ट ब्रिज कोर्स कर ले। मैंने ब्रिज कोर्स में बहुत डिटेल में, सर आपकी हैंडराइटिंग ने दिल जीत लिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। चलिए लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। चलिए बेटा देखो, एक बच्चे का जो डाउट था ना पहला वाला, उसको मैं इतना ही कहूंगा बेटा, अपने अपने शौक हैं बेटा। चलिए लिखिए, ये लिखिए आप लोग एग्जाम्पल, फटाफट लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। तो आप बताइए 1, 2 और 3 में किसके पास असिमेट्रिक सेंटर है? पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से किसके पास असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है?
कमेंट बॉक्स में बताइए किसके पास असिमेट्रिक सेंटर मौजूद है। इन तीनों में किसके पास असिमेट्रिक सेंटर मौजूद है? दो, 2 और 3, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं ना दोस्त, ये ऐसे स्टार करके कायरल सेंटर। ये नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, यहां पर भी ये कायरल सेंटर है, यहां पर ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है और ये सेंटर भी क्या है, कायरल सेंटर है। यहां पर कितने कायरल सेंटर हुए, यहां पर आप लिखिएगा 2 कायरल सेंटर। जब भी जेई मेंस बोर्ड्स या एडवांस में सवाल आए तो ध्यान रखिएगा कि आपसे कायरल कार्बन पूछा है, कायरल नाइट्रोजन पूछा है या कायरल सेंटर पूछा है, वो ढंग से सुनिएगा, ढंग से सोचिएगा। माइक ऑफ था, सॉरी सॉरी। हाँ लिखो लिखो, मैं कह रहा था कि लिखो लिखो, ये लिखो फिर ये लिखो, लिखो लिखो, अब लिखो। लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मैं आपसे कह रहा हूं इसमें कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर एक है, कायरल सेंटर एक है, इसमें 2 सेंटर कायरल है, 2 कायरल सेंटर है। इसमें आप बताइए कितने सेंटर कायरल है, बताइए। बताइए, चुप रहो, 1 नंबर के छपरी हो। सर आवाज नहीं आ रही है, सर नो वॉइस नहीं बेटा, फिर तू मेरी बात मतलब फिर तू मेरे मुंह से खुलवाएगा वापस से। अरे यार 5 4 6, अब सही कर लो प्लीज, सब बता चुका हूं, अब तो सही कर लो। 5, वेरी गुड। कौन कौन से, 1 2 3 4 और एक ये वाला 5, ये तो नहीं है। 5 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 5, ये वाला यानी बना 1 2 3 4 5, 5 कायरल सेंटर। डोंट वरी, अभी और सवाल कराऊंगा, टेंशन क्या लेते हो। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया ना बेटा ये कार्बन क्या है, CH2 कहां है, आप प्लीज वो बेसिक वाला पार्ट कर लो, तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल वो पार्ट कर लो बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ब्रिज कोर्स करो, केवल वो रिप्रेजेंटेशन वो पूरी उसी काम आएंगी। लिख लिया, ये सब मोहल्ले की आंटियां हैं, शहर ऐसा ऐसा होगा, अरे ढंग से लिखो। सर आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या चाहता है तू, क्या चाहता है, मौसम अच्छा है तो क्या करो, पढ़ाया तो सही, इतना बढ़िया पढ़ाया तो सही। एक सवाल और करें, एक सवाल और करें प्रैक्टिस के तौर पर, बोलो। आपको मैंने ये 10 सवाल दिए हैं, 10 सवाल दिए हैं, अच्छे से कीजिएगा, 10 क्वेश्चन दिए हैं कायरल सेंटर के। अब आप बताओ, नोट्स में करने यहां तक, अब आप बताओ कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कायरल सेंटर के। आपको कायरल सेंटर की प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चंस और चाहिए, तुम बताओ। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर योर कायरल सेंटर। यहां तक नोट्स में लिखना है पूरा पूरा, ये थे यहां तक, बताओ। 20, चलो 30 क्वेश्चन दे, 50, 10 तो यहां दे दिए नोट्स में, 30 और देता हूं मैं आपको, ठीक है, 30 क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। कहां जाएगा, टेलीग्राम पे अपलोड करवा रहा हूं, रोना मत, ठीक है।
ठीक है दोस्त, कह रहे इतना बहुत है। पागल है क्या तू? मेरी क्लास में आया और तू कायरल सेंटर के 10 सवाल करेगा, 15 सवाल करेगा, 50 से नीचे नहीं करेंगे। आजा, एक सवाल वो करें, 400 सवाल करते हैं। आ जाओ, आपको तो पता ही है, जिन्होंने पढ़ा वो मुझे जानते ही हैं। आ जाओ, बताओ बताओ। मैं आपको इसमें म्यूट कर रहा हूं। म्यूट कैसे हुआ? बताइए। दिमाग लगाना और आपको यह बताना है कितने सेंटर कायरल है। ये कार्बन है, 1 2 3 सिग्मा है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, 1 2 3 सिग्मा, ये भी sp2 है, बाकी सारे sp3। आपको बताना है कितने सेंटर कायरल है। बताइए, कायरल सेंटर कितने हैं? बताइए, आराम से, शिद्दत से कीजिए, दिल से बता रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। क्या ये होगा? सर 2 बॉन्ड बनी है, 2 H होंगे, इतना आराम से कीजिएगा। 2 H नहीं होगा सर, ये वाला 2 बॉन्ड बनी है तो 2 H होंगे, ये भी नहीं होगा सर। हमें अलग अलग चीजें चाहिए, 4 चीजें अलग अलग चाहिए। ये वाला सर 4 चीजें ही नहीं है, 1 है 2 है, ये 3 है, 4 चीजें ही नहीं है, sp3 नहीं है। अब देखो, अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब चेक करो बेटा, सब चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन चेक करो, चेक करो, प्लीज चेक। लास्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी सवाल। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। चेक करो, चेक करो। भाई ढंग से करना है यार, समय दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करो। हम्म लेट्स सी, क्या है आंसर? बताओ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया? 6 6 6 7 5, 5 6 और 7 के अराउंड घूम रहा है आंसर। 6 बहुत ज्यादा आ रहा है, देखते हैं, मुझे नहीं, कसम से मुझे याद नहीं है आंसर। करा तो हर बार हूं लेकिन भूल जाता हूं। ये कार्बन लिया कैसे सर? आप कैसे कर रहे हो? देखो, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट अलग अलग है। ये दोनों H है, नो ही नो ही, को भी नो ही। ये वाला 2 H नहीं नहीं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब अलग अलग है। चिराल सेंटर, ये वाला, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चिराल सेंटर, ये वाला, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चिराल सेंटर, ये वाला मिथाइल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ कार्बन कार्बन, अरे तो आगे भी अलग अलग देख लो, वहां OH है या नहीं है। चिराल सेंटर, यहां पर HH मतलब ही नहीं है, यहां पर HH मतलब ही नहीं है, यहां पर OH ये अलग, ये अलग। चिराल सेंटर है। 1 2 3 4 5 6, 6 chiral centers are present in this compound। 6 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? कितने लोगों का ये आंसर सही आया था? कमेंट, मतलब वो थम्स अप कीजिएगा, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का ये सही आया था। समय शुरू होता है अब, दिल से बताना कितने लोगों का 6 इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहता हूं कि 50% से ऊपर जाए। कितने लोगों का ये 6 आंसर आ गया था? दिल से बताना कितने लोगों का ये, बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर,
ये अर्जुना में पढ़ा हुआ, बोले सर मैं अर्जुना में पढ़ा हुआ, मुझे याद है ये टेस्टोस्टेरोन था। यस यस। अच्छा मेरा 5 आया, कोई बात नहीं। आप पहली बार में करके अगर 5 पे पहुंच जा रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, कोई बात नहीं। 75% बहुत बढ़िया। और ये अगर आप 75% बच्चे अगर इसका आंसर 6 निकाल पाए हैं तो सैल्यूट है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है। ये प्रीवियस 2022 या 23 में, 23 में शायद, 23 में सवाल आया हुआ है। ये 2022-23 में सवाल आया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पी वाई, मतलब जेई मेंस का आया हुआ सवाल है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज आपका होमवर्क क्या है, आप देखो होमवर्क क्या है, ये पूरा होमवर्क है ना सर। क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कर लोगे भाई इन 10 क्वेश्चन के अंदर, इन 10 में। होमवर्क क्या है बताओ मुझे, आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है सबसे पहला, बताओ रे होमवर्क क्या क्या है? मजा आया कि नहीं आया क्लास में, ये बताओ पहले यार। आज कुछ सीख के गए कि नहीं गए? आज का होमवर्क क्या है? सबसे पहले रिवाइज, दूसरा टेन क्वेश्चन इन नोट्स ऑफ कायरल सेंटर एंड अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ कायरल सेंटर। इसी कायरल सेंटर के ये कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? एबीपी न्यूज पे है। एबीपी क्यों? ये है ना टेलीग्राम, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। दैट इज योर होमवर्क। होमवर्क कर लोगे दोस्त? कर लोगे? मजा आया सर। डीपीपी अभी नहीं, अभी रुक जाओ रुक जाओ, सब दूंगा, डीपीपी दूंगा। तुम लोग थक जाओगे भाई करते करते, मुझे पता है। मैं इतना होमवर्क दूंगा, डीपीपी मॉड्यूल चालू करूंगा, अगली क्लास से चालू करूंगा। यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मास्टर ने पूरा प्री प्लान काम किया है। जेई एडवांस के सेलिब्रेशन के बाद क्लास रखो भाई, ताकि तुम लोग चिल हो सको। एक भरोसा तुम्हारे पास हो जाए कि नहीं यार ये जो मास्टर आ रहा है ये कट्टर मास्टर है। रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप उसका देख सकते थे। सेकंड चीज, आप लोगों को जो मैं पढ़ाना था, मैं कहा ताकि चालू करूंगा 2 क्लास बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ये चीज ऑप्टिकल की चालू हुई, ताकि अब आराम से आप जिन लोगों को नहीं भी समझ में आया हो तो वो जाकर के रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से देख ले, ताकि आपको बोन बोन पता लग जाए। ठीक है, परेशान मत हुआ करो। सर सीसी मतलब कायरल सेंटर में बावली पूछ पैदा हुआ है, तो ये कायरल सेंटर, बस मुझे पता है ना यार। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और आपको दिल से चाहूंगा कि आप लोग, जिन लोगों को थोड़ा कम भी आया हो ना, वो रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देख के आए, ताकि नेक्स्ट क्लास में और मजा आए। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। सर कौन सी कॉपी में करना है मैं बता देता हूं। ये पूरा क्लास नोट्स है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये सब क्लास नोट्स में करना है, ये सारा काम आपको क्लास नोट्स में करना है। ये जितना भी काम आप देख रहे हैं ये आपको क्लास नोट्स में करना है। आप लोगों को ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये आपको सेकंड कॉपी में करना है। ये आपको सेकंड कॉपी में करना है। ये आपका होमवर्क जो आपकी क्लास नोट्स है, ठीक है। बस समझ गए बेटा, आप समझ गए? ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए। मैं रोहित अग्रवाल, आज की क्लास आई होप आपसे समझ में आई हो, मजा आया हो। मैं आपको आज मोटिवेशन तो नहीं दे पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से जरूर अपन चीजें चेंज करेंगे और करेंगे एड ऑन। आज्ञा दीजिएगा। लव यू ऑल। सभी को मेरी तरफ से आलू 3 किलो, 3 किलो आलू, 3000 आलू, 15 ऑक्सीपेंटेन। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, होमवर्क करते रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, खुश रहें और 4 लोगों की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें। नेवर एवर ट्रबल योर फादर, योर मदर, योर टीचर एंड गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल।
लव यू, बाय बाय, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आयु 3 किलो।